दोस्तों, जिस कौम के लोग अपने उलेमाओं की गिरफ्तारी पर खामोश हो जाएं और तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहें, उस कौम का भला कैसे हो सकता है, ये सोचने की ज़रूरत है। जहां कौम खामोश बैठी रही मौलाना कलीमुल सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर, जहां कौम खामोश बैठी रही मौलाना गनी की गिरफ्तारी पर, जहां कौम खामोश बैठी है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी पर, और अब मामला जो है वो खास तौर पर मौलाना महमूद मदनी के पास, और ये मामला जो है मौलाना तौकीर रजा खान के करीब जो है वो पहुंच चुका है, जहां एक एक कर लगातार उलेमाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी जीती जाती तस्वीर जो है कुछ देर पहले सामने आई, जहां मौलाना महमूद मदनी साहब को यूपी एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट के मामले में एक बार फिर ईद से पहले पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां एक तारीख दे दी गई है। ये नोटिस ईद से पहले मौलाना महमूद मदनी साहब को दिया गया है, और इससे पहले भी तकरीबन 7 से 8 घंटे मौलाना महमूद मदनी साहब से पूछताछ हो चुकी थी। फिर दोबारा जो है उन्हें यूपी एसटीएफ ने नोटिस देकर के जवाब देने के लिए बुलाया है। तो वही मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के कोर्ट ने साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ मसलकों में, फिरकों में और तमाम तरीके से एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी का आरोप लगाया जाता है। यहाँ अगर आपके उलेमाओं को निशाना बनाया जा रहा है तो ये देख करके नहीं कि वो कौन से मसलके से हैं या कौन से फिरके से हैं, उन्हें सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है तो वो है सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। जहां आपको बता दें कि मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर के जिस तरीके की कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी से फिर पूछताछ करने के लिए बुलाया है। एसटीएफ ने मदनी से दोबारा पूछताछ करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी को अगले हफ्ते एसटीएफ के सामने पेश होना होगा, जहां इससे पहले भी कई घंटे तक उनसे पूछताछ की जा चुकी है, जहां हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली अन्य संस्थाओं और हलाल सर्टिफिकेट ट्रस्ट के पदाधिकारी से पूछताछ के बाद महमूद मदनी साहब को एसटीएफ ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में अब तक हुई जांच के मुताबिक ये पता चला है कि अवैध हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई शेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट करने की जानकारी एसटीएफ को मिली है, जहां 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है, जहां एसटीएफ ने जांच के बाद हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों मौलाना मुदस्सिर, हबीब यूसुफ पटेल, अनवर खान और मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार किया था। वो बीते साल 2023 में 23 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेट देकर धोखाधड़ी करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में जांच के लिए एसटीएफ को दी गई है, जहां बता दें कि हलाल काउंसिल सर्टिफिकेट यानी कि या अन्य किसी सरकारी संस्था से अधिकृत नहीं है। इसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का कोई लैब टेस्ट नहीं करवाया जाता है, जहां संस्था के द्वारा बिना किसी जांच, बिना किसी लैब टेस्ट के लेवल हलाल सर्टिफिकेट का लोगो देकर वसूली की जा रही थी। एक्सपोर्ट होने वाली मांसाहारी प्रोडक्ट के साथ साथ रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाली डिशेस को भी हलाल सर्टिफिकेट देते थे।
अब सोचिए कि कितनी खतरनाक साजिशें चल रही हैं, जहां अगर पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, नकेल कसी जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उलेमाओं के ऊपर, जो कि कई सारे सवाल खड़े करती है और ये दिखाती है कि देखिए हमने 2024 के चुनाव से पहले कैसे इनके ऊपर जो है नकेल कस ली है। ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है और जब पहले पूछताछ हो चुकी थी तो दूसरी बार पूछताछ के लिए मौलाना महमूद मदनी साहब को किस लिए बुलाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और यही तरीका जो है ख़ासतौर पर मौलाना तौकीर रज़ा खान को लेकर के अपनाया जा रहा है, जहां हमने खुद उनसे बातचीत की, जहां बरेली में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए मौलाना को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, जहां उनके घर के ऊपर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, उनके लोगों के ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं, जहां ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी संपत्ति की जो है वो कुर्की की जाएगी। मौलाना आज भी अपने घर में मौजूद है बरेली के अंदर, फिर भी उसके बाद जो है इस तरीके का हथकंडा लगातार अपनाया जा रहा है, जहां आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वे फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि उन्हीं से संबंधित मुकदमे में पेश होने वाले 3 लोगों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मौलाना तौकीर रज़ा खान के मामले में सही से कुर्की की सूचना प्रकाश न करने और मुनादी न करने की पर पुलिस को फटकार लगाई गई है, जहां 20 अप्रैल को मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जहां मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जहां मौलाना का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ये बातें मीडिया के जरिए रखी जा रही हैं। यहां नीचे जाकर के नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, मौलाना अपने घर में मौजूद है, फिर भी इस तरीके की लगातार चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने मुनादी सही से न करने की नाराजगी जताते हुए पुलिस ने अभी तक नोटिस को अखबार में प्रकाशित नहीं कराया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि मुनादी व नोटिस प्रकाशन जैसी कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। मौलाना को 20 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, जहां एक आरोपी बानखाना निवासी वसीम के घर भी रविवार को कुर्की नोटिस चस्पा किया गया। वसीम ने रविवार को कोर्ट में पेश होकर अपने विरुद्ध जारी वारंट को खारिज करने की अर्जी कोर्ट में दी थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर वसीम को जेल भेज दिया। इस लिहाज से चर्चा थी कि अगर मौलाना तौकीर रज़ा खान में हाजिर होते हैं तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है, जहां 36 और आरोपी कोर्ट में पेश हुए और इन तमाम लोगों को 20 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी और तमाम लोगों को जेल में भेजने का काम किया जा रहा है, जहां 2 घंटे केवल इसी मामले में चल रही है सुनवाई। जिला जज कोर्ट में सोमवार को कई मामलों और सुनवाई की थी। इस दौरान जब अदालत ने बरेली दंगे के मामले में सुनवाई की तो केवल इसी संबंधित से आरोपियों की पुलिस में संबंधित जानकारी प्राप्त की गई और जो कोर्ट में पेश हुआ गया उसे सीधा जेल भेज दिया गया है। और उलेमाओं के ऊपर शिकंजा कसना कई सारे सवाल जो है वो बार बार खड़े कर रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।